आप सभी का स्वागत है क्लास 10 साइंस के वीवीआई क्वेश्चन में। यह हमारा चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है वीवीआई क्वेश्चन का। यह हमारा पार्ट 3 है। उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का वीवीआई क्वेश्चन का। नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 2 वीवीआई क्वेश्चन का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं चैप्टर 1 के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसे आप जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 के लास्ट वीडियो में। अब चले, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दीजिएगा। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले ले Fe+CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। Fe को Cu मतलब कि Cu जो है ये क्या है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज जो है माइनस के साथ अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे बना देगा FeSO4। जब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि प्लस Cu हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ विस्थापित कर देना है, तो आपको याद कर लेना है इसका एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ ध्यान से आपको देखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द्विस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप आंसर दीजिएगा। जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आपस में आदान प्रदान करके दो नए उत्पाद बनाते हैं, उसे द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप नोट करते हुए चल रहे होंगे, आशा करता हूँ आप इसे नोट करते हुए चले, और कम से कम इसे 2 बार 3 बार पढ़ ले, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में लिख लेना है ACl + NaOH एरो NaCl + H2O। एग्जाम्पल कम से कम आपको एक दे देना है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको एग्जाम में पूछ सकता है उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर आपको पूछ दे उपचयन के जगह उपचयन को ना लिख के यहाँ पे आपको बोल दे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यही आंसर लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का कमी होता है, उसे उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का कमी होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे Cu है, यहाँ पे क्या है +O2, तो ये Cu के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम आपको बताने के लिए लिखे हैं कि इस अभिक्रिया में Cu का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का वृद्धि। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते होंगे, अगर आप क्लास 10 के छात्र हैं और आप अगर पढ़ते होंगे, तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अवकरण अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अवकरण बोल दे या अपचयन बोल दे, आपको ऐसे आंसर देना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या होता है अपचयन अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद हो चुका होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है CuO + H2 एरो Cu + H2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुड़ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले 2 था हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे वृद्धि हो गया। जबकि Cu ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, क्या हो गया, Cu में ऑक्सीजन था, यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन हट गया। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का कमी यहाँ पे हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यही हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का वृद्धि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया क्लास 10 में ज़्यादातर आता है एग्जामों में, तो ध्यान से देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों, उपचयन भी आप पढ़ चुके, अपचयन भी पढ़ चुके, तो जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होता है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उदाहरण आप इस प्रकार से दे दीजिएगा, तो CuO प्लस H2 एरो, यहाँ पे ताप दे दिया है Cu प्लस H2, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से यहाँ पे हट रहा है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उपचयन। और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का क्या यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन का कमी जिसमें हो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे। संक्षारण क्या है यहाँ दोस्तों, ये एग्जाम में ज़्यादा आता है। संक्षारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ देता है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा, जब कोई धातु लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में छोड़ दी जाती है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर इस पर धातु ऑक्साइड की परत बनाती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये एक संक्षारण है। लोहा संक्षारण के बाद भूरा रंग का हो जाता है। एग्जाम में 1 नंबर में ये पूछ देता है कि लोहा जब संक्षारण के बाद कौन सा रंग देता है, तो वह भूरा रंग का हो जाता है। चांदी का काला हो जाना, चांदी जब संक्षारण होता हो तो काला हो जाता है, जब तांबा संक्षारण तो हरा हो जाता है, हरा हो जाना, तांबा का हरा हो जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे विक्रगंधिता में आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे दोस्तों विक्रगंधिता, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर कर लेना। क्लास 10 के छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 2 के VVI क्वेश्चन, तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना अनिवार्य है, और उसे ज़रूर आप नोट कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे विक्रगंधिता के कुछ इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखी जाती है तो खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उपचयित हो जाता है, जिससे एक प्रकार का गंध उत्पन्न होता है। इस गंध को विक्रगंधिता कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़्यादातर आता है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। CaCO3 एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया, तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, जबकि ये एक वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 नए उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ये हमारा चैप्टर 1 के सभी नोट आपको मिल चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।